किसी को 10 मिनट में एक बार आ रहा है, कोई दिन में 1,000 रुपए कमा रहा होगा। अब मित्रों, मेरे साथ में इतने ज्यादा टेस्टिमोनियल हो गए हैं कि लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो एमएसटी पॉजिटिव हो रहे हैं, क्योंकि इनको आईएनआर में पेमेंट आना चालू हो गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने कंसेप्ट को समझा, क्रिप्टो करेंसी को समझा, क्रिप्टो करेंसी के इस वेवलेंथ को समझा कि आप अब हिंदुस्तान के रुपए से भारत नहीं, अंतरराष्ट्रीय ट्रेड कर सकते हैं, है ना। आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं, आप इसमें बाय सेल भी कर सकते हैं। हम लोग इससे 1 महीना पहले, मतलब कि एमएसटी जब आया होगा या आने का होगा, से पहले 1 महीना पहले हम लोग जब ये बात लोगों को बता रहे थे तो वो हंसते थे। हमने उन्हें कहा, हिंदुस्तान के धरती का एक साया ऐसा बिछने वाला है जो बिटकॉइन की नाम लेते, इथेरियम की नाम लेते हैं, इससे कंपेयर करेगा। कैसे? ब्लॉकचेन है ये, लेयर 1 ब्लॉकचेन। अरे सर, लेयर 1 ब्लॉकचेन तो सिर्फ उन्होंने बला बला नाम ले लिया, उन्होंने इथेरियम से लेके सोलाना तक उन्होंने गिना डाले। साहब, ब्लॉकचेन ये होते हैं। आप कहां भारत को इसमें होड़ में खींच के लेके आ रहे हैं? पहला उनका क्वेश्चन का आंसर उनको 29 नवंबर को मिला, ब्लॉकचेन लाइव हो गया। ब्लॉकचेन लाइव हो गया, उससे ठीक आगे पीछे में 8-10 दिनों में, 20 दिनों में एमएसटी लाइव हो गया, मेन नेट लाइव हो गया, टेस्ट नेट लाइव हो गया। लगातार ये लाइव होते जा रहे हैं, इनके प्रश्नों के जवाब इनको आते जा रहे हैं, फिर भी इनको भरोसा नहीं है। ऐसे वक्त पे इनको ये बताना जरूरी है। अपॉर्चुनिटी जो है वो दरवाजे पे दस्तक दे रही है। शक शुबा की नजरें जो आपकी है ये बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, लगातार आप इस पे शक करते जा रहे हैं और ये अपने रोड मैप से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते आप लोगों को एक अच्छी सी मजेदार बात बता दूं, जो आज यहाँ पर हमारा अनाउंसमेंट है, खबर है आपके लिए। आपको आज दिनांक 27 या 28, आप तय कर लीजिए, एक मैं खुशखबरी देने जा रहा हूं। ये खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए जिनके क्राइटेरियाज पूरे नहीं हुए। नेचुरल क्लाइमेटिक एक्सीडेंट है ये। दिल्ली इलेक्शन के लिए इंगेज है कैबिनेट मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, सारे इंगेज हो चुके हैं। इसलिए दिनांक 6 फरवरी को होने वाला हमारा संविधान कम्युनिटी हॉल जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट कम्युनिटी हॉल जो है, वहां की तारीख को 6 तारीख के लिए स्थगित किया जा रहा है। आज से 2 दिन बाद आप लोगों को अगली तारीख जो है उसकी रिजर्वेशन नोटिस जब हमारे पास आ जाती है, हम आपको जूम सेशन के दरमियान ही बताएंगे 6 फरवरी की जगह वह तारीख कौन सी है, क्योंकि ये दिल्ली में आने वाला इलेक्शन जो है इसमें सारे ही मिनिस्ट्रीज इंगेज हो चुकी है। हमारे उद्घाटक कौन है? सेंट्रल मिनिस्ट्री। हमारे उद्घाटक कौन है? कैबिनेट मिनिस्ट्री। हमारे उद्घाटक कौन है? मिनिस्ट्री कारपोरेट अफेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन। इसके डिवीजन के 2 पात्र हैं जो इसको असिस्ट करते हैं, मिनिस्ट्री कारपोरेट इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर टेक्नो पार्क ऑफ इंडिया, भारत सरकार। इसकी डिवीजन में अपैरी। इन सब लोगों के एंगेजमेंट को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को एक लाइफलाइन मिली है। इसको बहुत जोर तोड़ कोशिश से और आगे बढ़े। जिनके रुके हुए 1 या 2 क्राइटेरिया जो बच रहे हैं, आपको भरपूर समय मिला है। और आज हमने इस खुशखबरी के साथ साथ आपको ये भी बता देना है, आज हम आपको याद करेंगे और सेशन में सबसे बड़ी चीज होगी, और ये जो बात होगी वो ये होगी, हम आज आपको पुकारेंगे और आपके साथ हम लोग बात करेंगे। 2 सेशन होंगे, एक होगा टेक्निकल सेशन और एक होगा आपकी खुशियों का सेशन। हम सीधा आपको पुकारेंगे और लाइव आपके साथ में हमारी बात होगी। अगली आवाज मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा यहाँ अजीत शर्मा सर को, प्रोटोकॉल के अनुसार। अजीत जी, यदि आप वहां हैं, लाइन अप हो जाएं, आपको सेशन पर अभी आना है। वेलकम। अजीत शर्मा सर। एक फाइनल कॉल। हाँ, शायद हो सकता है पोस्ट न बन पाए हों, या हो सकता है कहीं व्यस्त हों, क्योंकि वो दिल्ली गए हुए हैं और दिल्ली रेगुलर बिजी चल रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि सर वो बिजी हों इस समय।
मित्रों, सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात कि हम लोग लगभग 500 इंसान पूरे भारतवर्ष में कोने-कोने से अंडमान, आज वहाँ से भी मेरे दोस्त भाई बैठे हुए हैं। बांग्लादेश के बाउंड्री पर आज सिलीगुड़ी से एमडी हबीब, आपके सारे ही दोस्त लोग वहाँ बैठे हुए हैं। नेपाल बाउंड्री पर रारिया, आप भी यहाँ बैठे हुए हैं दोस्त, वेलकम आपका खान साहब। और सबसे महत्वपूर्ण, आप दक्षिण से हैं। दक्षिण के पूरे टीम को नमस्कार, मैं राज शर्मा आपका दोस्त। हाँ, आप लोग आ गए हैं, मैं देख रहा हूँ। अभिषेक मिलिन, आप अभी डिजिटल ट्रेनर हैं और आप यहाँ पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ से आप हैं। मेरे छोटे भाई भी हैं। दिलीप चौधरी, आप भी यहाँ पहुंच गए हैं, बहुत खुशी की बात है। देखिए दोस्तों, आज जो अनाउंसमेंट होने वाला है, इस अनाउंसमेंट में सबसे पहली बात आपको ये बता दूं कि यदि आप 453 लोग यहाँ मुझे सुन रहे हैं भारतवर्ष से, आपको सबसे पहले गुड न्यूज ये दे दूं कि मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर, इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन, सेंट्रल मिनिस्ट्री, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर, ये सब लोग उद्घाटक है। और इलेक्शन की वजह से दिल्ली में हमारा जो स्थल है कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूएंट हॉल, इसे पोस्टपोन डेट किया जा रहा है। सब लोगों को जो आज यहाँ नए बैठे हैं, आप लोगों के लिए तो ये खुश खबर है। 2 महीना पूर्व हम लोग जो कयास लगा रहे थे, वो कयास आज सफलताओं पर है। हमने पिछले 15 दिनों में जो प्रयास किया है, वो प्रयास आज सफलताओं पर है। हमारे एकेडमी ने जो आपको एजुकेशन दी है, वो एजुकेशन आज फर्राटे से लोग ब्लॉकचेन की बातें कर रहे हैं। जो 20 दिन पहले ब्लॉकचेन के नाम से बुखार आ रहा था, वो 20 दिन बाद में यहाँ के जूम सेशन लेने लगे हैं। कमाल की बात है दोस्तों। 463 लोग आप यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। आप लोगों को बता दूं कि आज दिनांक से लेके 6 तारीख तक में आप और हम अपने सारे एजुकेशन को यहाँ ब्लॉकचेन के ले चुके होंगे। और जो ब्लॉकचेन के कॉम्प्लेक्सेस आपको जो सता रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई करिए मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन से, मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर फिनांस से, और लगातार जितने भी मिनिस्ट्री के जो सर्टिफिकेशन इन ऑर्डर ऑफ रिस्पेक्ट, ये सभी के सभी आज हमारे साथ में कंधे से कंधा लगाकर है। ये भी हमारे साथ मैन्युफैक्चरिंग में वन ऑफ द पार्ट है। इन्हें भी हम लोगों ने अपने मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 3% का शेयर होल्डिंग कराया, स्टेक कराया है। और दोस्तों, ये जो एक बार आप यहाँ पर निवेश करते हैं, मैं इसे निवेश का नाम दे रहा हूँ क्योंकि आज एक कॉम्प्लेक्स किसी ने मुझसे रीड करवाया कि सर ये इन्वेस्टमेंट मुझे निवेश करना है। मित्र, आप सेशन पे मैंने आपको देख लिया है, ये निवेश नहीं, ये सीड प्रोजेक्शन है, बीजारोपण। ये वो बीजारोपण है जहां पर आप अपने 1000 रुपए से किसी एक ब्लॉकचेन के पार्टनर बनने जा रहे हैं, वैलिडेटर बनने जा रहे हैं। तो दोस्त, आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया है। आज यहाँ पर 471, 72, 73 लगातार लोग बढ़ रहे हैं। मैं तब तक रोके हुए हूँ जब तक आप लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। और बहुत खुशी की बात देख रहे हैं राकेश शेखावत सर, ये आपका प्यार है, आपका जुनून है, आपके इतने चाहने वाले यहाँ पर है। और जब जब भी आप पाए जाएंगे कम्युनिटी हॉल पर, वेन्यू तो वही रहेगा। तो मुझे लगता है कि आप घिरे हुए रहेंगे। ये 1500 लोग जो यहाँ पर, 5000 लोग जो यहाँ पर उतरेंगे। दोस्तों, लगातार मैं एक्साइटमेंट आप लोगों को बनाए हुए हूँ। मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, मैं आपका जूम जॉकी आप लोगों को आह्वान करता हूँ, स्टिल मौका हाथ में है। ए जेब में हाथ डालिए, 1000 का नोट निकालिए, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जरा एक शेयर खरीद के देखे तो। ये वही शेयर का आकार है जो कुछ साल पहले, 15 साल पहले 40 पैसे, 50 पैसे, है ना, पैसे नहीं, सेंट, है ना, 40-50 सेंट का नन्ना मुन्ना बिटकॉइन, जो आज 15 साल के भीतर में एक कॉइन 1 करोड़ का हो गया, जो 40 सेंट का था। उसी राह पर हिंदुस्तान के ब्लॉकचेन ने, लेयर 1 ब्लॉकचेन ने वही अग्रसर लाया है, वही समा बांधा है। और आप हम सबका प्यार देखिए कि वहां अवेयर नहीं थे करके कॉइन नहीं ले पाए, यहाँ अवेयर है, कॉम्प्लेक्स ना रहिएगा। आपको एक फ्रैक्शन लेना ही है, अब भी वक्त है। ये फ्रैक्शंस बहुत कम है। 7 करोड़ के एक नोड का 70,000 ब्रेक करके हम लोगों ने आपको एक फ्रैक्शन दिया है, जबकि हमारे पास में 7 स्टेप पे ही नोड्स हैं। ये 800 करोड़ डिजिट्स जिस मिनट पर फिनिशिंग लेवल लाइन पर जाएंगे, तब तक आप करियर को छू चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नोड सेलिंग का पहला महीना 1 तारीख को हम लोग आपसे मिले, और 1 तारीख के तुरंत बाद में आप देख तो रहे हैं
आपको लगातार हम बता रहे हैं। आज यदि हम हमारा आकार बताएं तो सबसे नैनो आकार है हमारा। दोस्त बड़ी अच्छी खबर आपको बता रहा हूँ, ये उसे पॉजिटिव लीजिए। हम सिर्फ 15,000 हैं। 491 490 लोग यहाँ पर हैं और आपको ये खबर दे रहा हूं कि यदि 15,000 भारतीय नोट परचेस कर चुके हैं या पार्टिसिपेट कर चुके हैं या हमारा एयर ड्रॉप ले चुके हैं जो हमने आपको फ्री में दिया है, जिसकी वैल्यू आज नहीं तो कल बहुत बड़ी होने वाली है। दोस्तों, इतने बड़े बड़े खुश नसीबी के टिप्स आप लोगों को मिल रहे हैं। आप बने रहिए। आज जब तक आप जूम सेशन पर है, लगातार आपके साथ में आपके जितने कयास है फेल होने वाले हैं, आपने जितनी भी शंकाएं की है फेल होने वाली है, आप जितने भी चीजों के बारे में प्रश्न चिन्ह लगाए हुए थे, ये सारे फेल होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज हम आपको साक्षात दर्शन दिखाने वाले हैं, लाइव शेयर होने वाले हैं, स्क्रीन लाइव होने वाला है। और मित्रों, अगली आवाज के लिए मैं यहाँ देख रहा हूं कि हम लोग 492 493 हो गए हैं। जिस मिनट में ये 494 हो गए हैं। दोस्त, किसी को फोन लगा दो, इसे 500 करो। मुझे आपके महागुरु से मिलाना है। राकेश शेखावत जी वहां पर मौजूद हैं। 495 493 जा भी रहे हो, आ भी रहे हो। पॉकेट साइज बड़ा है दोस्त, 1000 आदमी घुस सकते हो। बुला लो जिन्हें बुलाना है। आज राकेश शेखावत सर आपके साथ में रूबरू होंगे, स्क्रीन शेयर होगा, प्रश्न आपका होगा और जवाब हमारा होगा। हम मास्टर स्ट्रोक एकेडमी जवाबदेही है आपके वो हर सवाल के। 499 400 500 400 500 ये आना जाना मत करिए सर। अगली आवाज राकेश शेखावत सर, कांग्रेचुलेशन। ये है 500 आपके बच्चे जिनके आप गुरु बने थे। अगली आवाज आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखिए, मैं तो सेशन 50 लोगों पे करता था, 50 से 500 पहुंचाए हैं, तो जो ऊपर के 450 लोग हैं वो आपको चाहने वाले हैं। तो सर, आपका सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है और आज आपका इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मुझे चाह रहे हैं ना, इन सब लोगों को मैं कह देता हूँ, दिल्ली में मिलेंगे दोस्तों। आपका जूम जॉकी आपके साथ ही है आज। लेकिन आज इस सेशन को बहुत सीरियसली लेंगे। आज हम राकेश शेखावत सर को सच में सीरियसली लेंगे। इस महागुरु ने, अजीत शर्मा सर, अभिजीत जाधव सर, मैं शत शत नमन करता हूं आप लोगों के एजुकेशन को, जिसने मिनिस्ट्री बना दी और आज हम 500 लोग यहाँ पर खड़े हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं राकेश शेखावत सर, आप कंटिन्यू करिए। सर, हिस्ट्री तो ये बनेगी क्योंकि पहली बार कोई ब्लॉकचेन एक जेन्युइन तरीके से लोगों के बीच में आई है। लोगों की मजबूरियां थी काम करने के लिए, लेकिन उनको जेन्युइन नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब जेन्युइन आने की वजह से वो लोग भी काम करने पे आ गए हैं जिन लोगों को कभी सुना था कि कोई ब्लॉकचेन होती है जी। तो दोस्तों, आज आप लोगों के साथ में, जैसे कि आपने मैसेज देखा था कि मन की बात होगी आप लोगों के साथ में, तो रियली में आपके मन की बात होगी। तो आज आप लोगों के साथ में जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो वो स्टेप बाय स्टेप हम कर देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या दिक्कतें आती हैं उनको चलते हैं। तो एक तो ये है कि जो भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वॉलेट कनेक्ट करते हैं। उसके बाद में फिर हम एयर ड्रॉप को चेक करते हैं। उसके बाद में फिर हम परचेज करते हैं। उसके बाद एफिलिएट करते हैं और उसके बाद हमारे पास कमीशन आता है एफिलिएट का, उसे भी हम विड्रॉ करते हैं। तो चलिए, ये सब सारी चीजें हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि जितना आप करें अपने हाथ से करेंगे उतना ही ज्यादा आसान होगा। तो चलिए, एक बार मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करके बताता हूं स्टेप बाय स्टेप के किस तरीके से हम चलेंगे और उसके बाद किस किस की क्या क्या प्रॉब्लम है। तो आप लोगों की भी प्रॉब्लम वो लेते हैं, टेक्निकल जो प्रॉब्लम है उनको लेते हैं। और वैसे बहुत बार आप देख भी चुके हैं और इसके लिए रिकॉर्डेड सेशन भी मिल चुके हैं कि अगर हम नहीं है तो हमारी आवाज आपको मिलेगी, हम नहीं है तो आपके सवाल वहां मिलेंगे रिकॉर्डेड सेशन में। तो जैसे कि सदाबहार होते हैं, वो सदाबहार की तरह से आपको हम मिलते रहेंगे आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। और ये बहुत हद तक हमें हमारा काफी साथ दे रही है कि पुराने पिछले जो है रिकॉर्डेड सेशन है, कितना दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति बोलता है कैसा मुझे वॉलेट कनेक्ट करना है, हमने देख करके वॉलेट कनेक्ट करने वाली वीडियो भेज दी, उन्होंने देख करके कनेक्ट कर लिया।
कैसा मुझे विड्रॉल में प्रॉब्लम आ रही है, लेकर के विड्रॉल वाला भेज दिया, उन्होंने विड्रॉल कर लिया। कैसा मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे होगा, हमने वो वीडियो भेज दिया, उससे हो गया। ये सब बताने के पीछे तात्पर्य मेरा क्या है? ये बताने के पीछे मेरा तात्पर्य ये है सिर्फ कि आप अपने पास डाटा को इकट्ठा रखिए और रिलेटेड जिस व्यक्ति को भेजना है उसको वो चीज भेज दीजिए, आपका काम हो गया बहुत आसान। अदरवाइज आप अपने जिन्होंने स्पॉन्सर किया उनको आप कॉल लगाएंगे, आप हमें कॉल लगाएंगे। अगर ये सब सारी चीजें आप लगाते रहे, हर व्यक्ति बिजी मिलता रहा, तो आप जिनको समझा रहे हैं वो नहीं समझेगा, वो उल्टा आपको समझा के निकल जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको खुद को सीखना है और खुद को सीखने के बाद डाटा को भी इकट्ठा रखना है और रिलेट करते हुए उनको बताना है। अगर काम आसान करना है तो यही एक तरीका है। अगर आप बाइक उठाएं, एजेंसी से लेके आए, कितना भी पैसा खर्च करें वहां, अगर आप चलाना नहीं जानते हैं तो घटना तो घटेगी, ये तो निश्चित है। तो इसलिए खरीदने के साथ साथ आपको चलाना भी सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए चलते हैं, ऑपरेट करते हैं, उसके बाद में आप लोगों के साथ में कम्युनिकेट करेंगे। वो लोग बने रहेंगे जिनके के साथ में जिनके कोई प्रॉब्लम में होंगे, वो सॉल्यूशन उनका लाइव भी आज सॉल्यूशन करके दिखाएंगे, चाहे टाइम कितना भी हो जाए। रात अपनी है, उस बात से बेफिक्र रहना। तो चलिए चलते हैं, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं यहां से, और किसी के कोई अपने मैसेज हो तो चैट बॉक्स में राज सर को मैसेज भेज सकते हैं, अजय सर को भेज सकते हैं। मैं यहाँ बिजी रहूंगा तो मैं मैसेज इस समय आपके नहीं देख पाऊंगा, तो भी आपके मैसेज ले लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं कि साहब हमें रेफरल लिंक से खोलना पड़ता है, यानी फिर समझिए, देखिए जो लोग जानते हैं वो तो ठीक है, जानते हैं, फिर भी हमारे बीच में हमारी कम्युनिटी के अंदर अधिकतर लोग इतने एक्सपर्ट हैं, बहुत आसानी से काम कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, पहले से एक्सपर्ट है। लेकिन फिर भी और आसान करने के लिए अपने जो भी साथ में आ रहे हैं उन लोगों को भी ट्रेन करते जाइए। तो बहुत लोग अभी भी आज भी रेफरल लिंक से खोलते हैं। उससे बचने के लिए दो तरीके हैं। दो तरीके कौन कौन से हैं? एक तो ये है कि आप गूगल क्रोम पे जा करके और वहां से उसे बढ़ा सकते हैं। एक सेकंड, बढ़ा रहा है, उस जगह पे गूगल क्रोम पे जा करके आप इसको ले सकते हैं। किस तरीके से लेंगे, इस पर चलते हैं। दूसरे नंबर, आप अपना एक शॉर्टकट भी बना सकते हैं। इस पर चलते कैसे शॉर्टकट बनाएंगे जिससे कि आपको बार बार लॉग इन ना करना पड़े। किसी भी रेफरल लिंक पर दोबारा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्रोम पे जाएंगे और क्रोम पे जाने के बाद आपको करना क्या है, यहां डालना है, सीधे डाल देंगे MST वैलिडेटर। स्पेलिंग का आप ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग सही डालेंगे, ये स्पेलिंग नोट कर लीजिए। इसे डालेंगे, आप सर्च करेंगे तो MST वैलिडेटर का पेज ये खुल जाएगा। इसमें से आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, देखिए मैंने कहां से खोला, ये मैंने खोला है, पहले गूगल क्रोम को खोला था, तब इस पेज को खोला है। चलिए मैं यहां से इसको क्लोज करता हूं। क्लोज करने के बाद में फिर हम चलते हैं कि इसको हम कहां से खोल सकते हैं। जो आपने शॉर्टकट बना रखा है, बनाना बताएंगे, शॉर्टकट किस तरीके से बनाएंगे। ये वाला शॉर्टकट बना हुआ है, इस शॉर्टकट से भी आप डायरेक्ट खोल सकते हैं। किस तरीके से, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट खुल जाएगा, वो इंटरेक्ट करेगा गूगल क्रोम को और वहां से खुल जाएगा। अब खुलने के बाद में आता है यहां से लॉगिन के लिए। आप यहां से लॉगिन करेंगे, यानी इतना भी बताने के बावजूद ये कहते हैं कि साहब लॉगिन कहां से करें, तो लॉगिन करने के लिए सीधा ये दिया हुआ है, यहां से आप लॉगिन करेंगे। बाकी इस पेज को आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको यहाँ पढ़ने के लिए ये मिल जाएगा। ये वैलिडेटर बिकम्स के बारे में, वैलिडेटर के ये रहा, बाकी आपको यहां से पढ़ने के लिए मिल जाएगा ये सारा कुछ। चलिए करते हैं, यहां से लॉगिन करते हैं। लॉगिन किया, लॉगिन में जो भी आपने आईडी को रजिस्टर किया उस आईडी को यहां से लॉगिन करेंगे, कैप्चर डालेंगे। कुछ लोगों की दिक्कत आती है कि उनका कैप्चर दिखाई नहीं दे रहा होता है। आप उस स्थिति में अपने गूगल क्रोम को एक बार अनइंस्टॉल कर दीजिए, कुकीज को रिमूव कर दीजिए, ये सब सारी चीजें कुकीज हटा करके अनइंस्टॉल करके दोबारा से आप एक बार गूगल क्रोम को डालिए,
कुछ चीजें मोबाइल की सेटिंग होती है और उनको लगता है कि साइड में दिक्कत चली है। लेकिन हाँ, जो साइड की दिक्कत होती है कभी कभी वो एक अलग मैटर होता है, वो सबके लिए होता है, लेकिन इंडिविजुअल होगा तो इसका मतलब हमारे हैंडसेट में कहीं ना कहीं कुछ कुछ एरर है। तो चलिए, हमने यहाँ से जो डाला, इसमें कैप्चर डाला, हर बार एक नया कैप्चर आएगा, यहाँ से कैप्चर डाला। ये अभी आप लोगों के साथ में भी इंटरेक्ट होते, बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, जिससे कि हो सकता है इनमें से किसी का कोई सवाल हो तो वो भी पूरा हो जाए। ये रहा, ये इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इंटरफेस में क्या क्या दिखेगा आपको, यहां से इस तरीके से दिखेगा। इस जगह पे क्या दिखेगा, इस जगह पे आपका अपना नाम दिखेगा, जिस नाम से आपने रजिस्ट्रेशन किया है। इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी। उसके बाद डैशबोर्ड जैसे खुल के आता है, तो ये आप अभी डैशबोर्ड देख पा रहे थे। परचेज करने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, विड्रॉल करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, और फ्रेंचाइजी के लिए ये दिया है। इस जगह पर दो ऑप्शन आते हैं, या तो आएगा एफिलिएट आएगा या फ्रेंचाइजी के लिए आएगा। ये बैंकिंग विड्रॉल में यहां से आता है कि जो आपको एफिलिएट से या फ्रेंचाइजी से जो कमीशन आया है उसको यहां से आप विड्रॉ कर सकते हैं, और जो आपने फ्रैक्शन परचेज किए हैं उनको आप यहां से देख सकते हैं कि कब कब परचेज हुए हैं। तो चलिए यहां से चलते हैं, डैशबोर्ड को देखते हैं। डैशबोर्ड कैसा दिखेगा, देखिए डैशबोर्ड इस तरीके से दिखेगा। डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं, क्या आपके काम किए हैं, क्या कॉमन है। ये देखिए, ये आपके इंडिविजुअल है फ्रैक्शन, और ये कौन आपके इंडिविजुअल हैं जो आपको अर्न हुए हैं रिवार्ड के रूप में। ये चीज कॉमन है, ये आपके इंडिविजुअल है, ये कॉमन है। कॉमन का मतलब ये है कि आपके वैलिडेट कितने ब्लॉक टोटल बन चुके हैं, हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक बन रहा है। आगे चलते हैं, यहां से ये आपके दिए हुए पूरी हिस्ट्री आ रही है। यहां से अब चलते हैं अगले पेज पर, चलते हैं यहां से परचेज पर चलते हैं। परचेज का पूरा प्रोसेस बता दिया है, ऑलमोस्ट लगभग परचेज कर चुके हैं। इस जगह पे आप एक देख पा रहे होंगे, जीएसटी नंबर देख पा रहे होंगे। इस जगह पे केवल वही जीएसटी नंबर डालें, अगर आपके पास में इंडिविजुअल नंबर है, आपके नाम पे जीएसटी है, तभी डालें, फर्म का जीएसटी न डालें। तो अगर है तो ठीक है, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ सकते हैं। आप कब परचेज कर पाएंगे, आप तभी परचेज कर पाएंगे जब आपका यहाँ एड्रेस होगा, तभी आप यहां से परचेज कर पाएंगे। इस जगह पर एड्रेस आप डालेंगे, बार बार एड्रेस को चेंज मत करना। वैसे तो चेंज का ऑप्शन इसीलिए हटा दिया कि लोग उसको ट्राई कर रहे थे और उन्हें यह मालूम नहीं कि लाइफ में केवल 2 ही बार चेंज होगा, उसके बाद में कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए इसको अभी हटा दिया है। जिन लोगों के एड्रेस गलत पड़ गए हैं, को देखिए टेक्निकल सेशन चल रहा है, आपकी बात भी हो सकता है साथ में यहाँ चलती रहे। जिन लोगों पे गलती से गलत एड्रेस पड़ गए हैं, वैसे गलत एड्रेस पड़ता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी गलत किस तरीके से पड़ गए हैं, आपने किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज का अगर एड्रेस यहाँ डाल दिया है तो वो एड्रेस काम नहीं करेगा मेरे दोस्तों। कब तक काम नहीं करेगा, जब तक उस एक्सचेंज पे एमएसटीसी लॉन्च नहीं हो जाएगा तब तक काम नहीं करेगा। इसीलिए हमेशा डालते टाइम पे आप डालें या आप किसी को डलवा रहे हैं तो बार बार इस बात के लिए इंडिकेट करिए कि टेस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट या जो भी है डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, उसी का एड्रेस इस समय यहाँ डालें, और एड्रेस कौन सा पड़ेगा उसके अंतर्गत आप एमएसटी चेन को डालेंगे और वो एड्रेस यहाँ पड़ेगा। और एक बात का और ध्यान रखना है, जो भी आप वॉलेट बनाए या बना हुआ वॉलेट है, उसकी 12 की आपको संभल करके रखनी है, अपने लॉकर में रखनी है। जहां आप अपने सोने चांदी रखते हैं उसी जगह पे इसको रखना है। जितना उसकी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू आपके एक इस यूनिट की है, इसे हल्के में नहीं लें। और जो आपके जो 12 की है, उन 12 की को जो आपके वॉलेट की है, जो 12 की है वो आपको कहीं पे भी शो नहीं करनी, किसी के साथ शेयर नहीं करनी, चाहे बेशक आपकी अपलाइन हो और कोई भी ट्रस्टेड है, किसी के साथ में वो शेयर नहीं करनी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और 2 जगह कॉपी करके रखिए, और उसका स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में बिल्कुल कदापि न रखें। और एक बात का और ध्यान रखें कि उस जगह पे बहुत सारे ऐसे एयर ड्रॉप आते हैं जो आपसे उसकी परमिशन मांग लेंगे, और अगर आपने उसकी परमिशन दे दी
तो आपके वॉलेट को खाली कर देंगे, चाहे बेशक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है वो भी खाली हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको परमिशन दे दी। तो इन सारी चीजों का आपको, छोटी छोटी चीजों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको इस सेक्टर में काम करना है, इस इंडस्ट्री में काम करना है, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रलाइज, वो डिसेंट्रलाइज के अंदर कोई भी किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि न तो वहां आपकी मेल आईडी होती है, न आपका वहां मोबाइल नंबर होता है, न आपका वहां कोई नाम होता है, न आपका कोई आईडी होता है, न आपकी मेल आईडी होता है, कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ड होते हैं, और ये 12 वर्ड अगर खो गए तो आपका सारा कुछ खो गया। अगर आपका पासवर्ड खो जाता है तो कुछ नहीं खोया, 12 वर्ड से आप दोबारा डाल के उसके पासवर्ड को रीजनरेट कर सकते हैं। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे, यहां से विड्रॉल। देखिए विड्रॉल वाली बात है, तो यहां से कौन सा विड्रॉल होगा, किस तरीके से है, क्योंकि ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम कर रहा है। तो प्रूफ ऑफ स्टेक पे यहां से कितना कॉइन अर्न हुआ है वो यहां से बता देगा। देखिए टोटल यहां से अर्न कॉइन है, वो आप देख पा रहे हो कि टोटल अर्न कॉइन है यहां से 3323.8457 कॉइन अर्न हुए हैं इस वाले अकाउंट पे। जिसमें से अवेलेबल कितने हैं, अवेलेबल का मतलब ये है कि जो आपने विड्रॉल कर दिए हैं वो विड्रॉल करने के बाद में जो बचे हुए वो है। ये कैसे कैसे डिवाइड हुए हैं ये देखिए कि इसका 50% स्टेक हो रहा है, जितने भी कॉइन आपने अर्न किए हैं उसका 50% हो रहा है स्टेक। स्टेक इसलिए हो रहा है क्योंकि ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम कर रहा है। तो यहाँ 50% तो यहाँ आ गए, और 50% आप विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल करके कहाँ जाएंगे, जो आपका रिलेटेड एड्रेस होगा उस एड्रेस पर जाएंगे, जो एड्रेस आपने ट्रस्ट वॉलेट में डाल रखा है या मेटामास्क में डाल रखा है। क्या हम एक एड्रेस को बहुत सारी जगह पर डाल सकते हैं? यस, अपने एक एड्रेस को जितनी जगह पर चाहें उतनी जगह पर डाल सकते हैं। वो कैसे आएगा एड्रेस, वो आएगा जो आपके 12 वर्ड हैं, इन 12 वर्ड के माध्यम से आप इसको ट्रस्ट वॉलेट में इंपोर्ट कर सकते हैं। इन 12 वर्डों के माध्यम से आप टोकन पॉकेट में कर सकते हैं, मेटामास्क में कर सकते हैं, सेपाल में कर सकते हैं, वहां करके और इस चेन को वहां ऐड कर देंगे तो सारा का सारा वही डाटा जो एक वॉलेट पे है वही डाटा सभी जगह पे आप देख सकते हैं, दूसरी जगह से भी ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, यहां से विड्रॉल कैसे करेंगे, कौन सा एड्रेस है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये कौन सा एड्रेस है, ये कहां से देखेंगे, ये कौन सा एड्रेस लगा हुआ है। इसको देखने के लिए आप यहां से विड्रॉल पे ही जाएंगे। विड्रॉल पे जाने के बाद थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो ये देखिए कि यहाँ क्या क्या चीज आपको दिखेगी। यहाँ पर दिखेगा आपका पूरा अकाउंट दिखेगा एक्सप्लोरर हुब पे जाकर के। कौन सा एड्रेस है, ये वाला एड्रेस ये है 3F83 एड्रेस है। इस एड्रेस को आप ध्यान में रखना है कि ये वाला एड्रेस है। इस एड्रेस पे क्या बैलेंस है, उस बैलेंस को चेक करने के लिए आप यहाँ एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे। ये सीधे कहां लेके चलेगा, ये लेके चलेगा आपके एमएसटी ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर पर लेके चलेगा। यहां आपको दिखा रहा बैलेंस दिखा रहा है, कितना बैलेंस है, ये बैलेंस आप यहां देख पा रहे हैं कि ये वाला बैलेंस इस समय ये है। ये कहां से आया है, आप ये देखें कि ये बैलेंस इतना आया कहां से है, जबकि यहां से विड्रॉल कितना किया है। विड्रॉल यहां से मात्र 160 कॉइन का विड्रॉल किया है, 160 एमएसटी विड्रॉल किए हैं, बट वहां इतना बड़ा फंड आ गया। ये फंड कहां से आया है, 2666 आए हैं, वो कहां से आए हैं, इसकी हिस्ट्री देखने के लिए आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा। ये देखिए कि इतनी हिस्ट्री है, ये और भी है नीचे, सेकंड पेज भी है इसका, सेकंड पेज को भी देखते हैं, और भी है इसका, थर्ड पेज भी है, और भी है इसका, फोर्थ पेज भी है। ये यहां से दोस्तों ये देखिए कि ये है रेफर करने का। 50 कॉइन कौन से आए हैं, 50 कॉइन जो एयर ड्रॉप में आ रहे हैं वो मुझे भी मिले हैं। मैं कब से काम कर रहा हूं, यानी लगभग स्टार्टिंग से ही काम कर रहा हूं, और जो हमारे एचओडी हैं उनके काफी नजदीक हूं। अजीत शर्मा जी साथ रहते हैं और ये लोग बहुत अच्छी तरह से सब जानते हैं।
मुझे 500 कॉइन क्यों नहीं दिए? भाई मैं तो इतने इनके खास था ना, मुझे भी 50 मिले एयर ड्रॉप में फ्री में। फ्री में उतने ही मिलेंगे जितना मुझे मिले हैं, उतने ही आपको भी मिलेंगे। हर किसी व्यक्ति को 50 मिल रहे हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा क्यों हुए? क्योंकि मैंने इसको ज्यादा लोगों को रिकमेंड किया है, मैंने ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताया है, तो उनको भी 50 मिले हैं और प्रत्येक से मुझे कितना मिला है? 12.5। ये देखिए कितने पेज भर गए हैं। यहाँ 12.5 के आप देखेंगे तो मेरे 4 पेज भर गए हैं यहाँ से। किस बात के लिए? सिर्फ इस बात के लिए कि इनको फ्री में दिलवाया। मैंने सबको फ्री में दिलवाया कि भाई लो 50-50 कॉइन लो, सब लो 50 कॉइन। इनका जो रजिस्ट्रेशन करवाया, इनका वॉलेट कनेक्ट करवाया, वॉलेट कनेक्ट करवाते ही इनको 50 मिला और उसका 12.5 मुझे भी मिला। क्या ये आपको भी मिलेगा? यस, आपको भी मिलेगा। कितने लोगों तक मिलेगा आपको? जितने लोगों को आप करा देंगे उतने से प्रत्येक से मिलेगा। कितना आप इकट्ठा कर सकते हैं? यहां से आप जो इकट्ठा कर सकते हैं, इससे भी ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं जो आपको ये दिख रहा है। चलिए, क्या ये विड्रॉल होके भी मिलता है? चलिए अब चलते हैं अब इस बात के लिए कहां? टेस्ट वॉलेट पे। चलिए टेस्ट वॉलेट पे चलते हैं। टेस्ट वॉलेट पे जाने से पहले आप ये देख लीजिए, इस एड्रेस को मिला लीजिए। ये कौन सा एड्रेस है? ये वाला एड्रेस है, लास्ट में 43F83। दोस्तों आपके लिए एक बात और बता देते हैं, आप BNB का एड्रेस और MSTC का एड्रेस, आप इन दोनों में से कोई सा भी एड्रेस डाल सकते हैं, क्योंकि ये एड्रेस आपका एक ही एड्रेस है, क्योंकि इनका बेस एक ही है। जितनी पावर BNB ब्लॉकचेन की है, उतनी पावर MST ब्लॉकचेन की है। दोनों का एड्रेस सेम है, क्योंकि ये EBM है। चलिए ये भी मैं यहां से प्रूव कर देता हूं, तो आप नोट डाउन करिए 43F83। इस पर चलते हैं, इस वॉलेट को खोलते हैं, फिर विड्रॉल करके दिखाते हैं। और विड्रॉल करने के बाद में ये कहां दिखेगा, किस तरीके से दिखेगा, क्या हमारे एड्रेस पे दिखेगा? चलिए सबसे पहले इस एड्रेस पे चलते हैं। यहां से गए इस एड्रेस पे, देखिए इसको मैंने यहां से हटाया, बैक किया। ये इस एड्रेस इसको एड्रेस देखते हैं, ये एड्रेस हमें कहां से दिखेगा? इस एड्रेस को हम देखते हैं। देखिए आप USDT का देखेंगे एड्रेस, यहां से रिसीव एड्रेस देखेंगे। इस रिसीव एड्रेस के अंदर का देखेंगे आप, ये कौन सा एड्रेस है? ये USDT का एड्रेस है, BEP20 का एड्रेस है। और इस एड्रेस को मिलाएंगे तो आपको ये एड्रेस दिखेगा। जो ये एड्रेस मेरा कहां लगा हुआ है? ये एड्रेस लगा हुआ है MST ब्लॉकचेन के अंदर लगा हुआ है। किस बात के लिए? कि वहां से जो रिवार्ड आ रहा है उस रिवार्ड को लेने के लिए, यानी वहां से जो मेरे एयर ड्रॉप मिला था उसे लेने के लिए, और एयर ड्रॉप में मुझे रेफरल का मिला उसे लेने के लिए, और प्लस मुझे वहां से रिवार्ड के रूप में मिला है उसे भी वापस लेने के लिए। किस एड्रेस पे? इस एड्रेस पे 43F83 एड्रेस जो मैंने आपको नोट कराया था, वही एड्रेस इस जगह पे दिया हुआ है। थोड़ा सा आपको बोरियत जरूर होगी, लेकिन ये बेसिक चीजें ये आपके लिए बहुत बड़े काम की बात आएंगे। ये कौन सा एड्रेस है? ये BEP20 का है। अब चलिए चलते हैं हम MST चैन के एड्रेस पे चलते हैं। MST, ये आप देख पा रहे होंगे MST। बहुत लोग आपसे एक चीज मांगेंगे कि भाई हमें इसका स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस दे दो, कॉन्टैक्ट एड्रेस दे दो MSTC का। आप लोगों के लिए बता दें कि MSTC का स्मार्ट एड्रेस नहीं है, क्योंकि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अपने आप में कॉइन है, और कॉन्टैक्ट एड्रेस होता है वो होता है टोकन का होता है। इस ब्लॉकचेन पे कोई दूसरा टोकन बनेगा, उसका स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस होगा, लेकिन ये अपने आप में ये नेटिव कॉइन है, MST ब्लॉकचेन का कॉइन है, इसलिए इसका एड्रेस यानी स्मार्ट एड्रेस नहीं होगा, स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप में कॉइन है। और कहीं पे भी डिसेंट्रलाइज पे ले जाएंगे तो ब्लॉकचेन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये देखिए कि यहां दिखाई दे रहा है। आप नए हैं तो किस तरीके से यहां इंपोर्ट करेंगे, इस पर चलते हैं। देखिए जो बैलेंस वहां था 2666 पूरा का पूरा यहां दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को पहले दिखाई नहीं देता था, क्योंकि पहले सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा था, बट अब सिंक्रोनाइज हो रहा है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। यहाँ
लेकिन फिर भी चलिए चलते हैं कि कोई नया व्यक्ति है और वो चैन को किस तरीके से ऐड करेगा। इस तरीके से फ्रेश वॉलेट रहेगा उसका, और इस फ्रेश वॉलेट के अंतर्गत हम किस तरीके से ऐड करेंगे एमएसटी चेन को। तो एमएसटी चेन को ऐड करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। ये आप भी आएंगे यहाँ डिस्कवर पे, जैसे आप डिस्कवर पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में इस तरीके से खुल जाएगा, और इस जगह पर जाकर के आप यहाँ सर्च करेंगे MST scan.com। स्पेलिंग का ध्यान रखना है, जब आप एक बार मिला लेंगे सही स्पेलिंग आ जाएगी, उसके बाद यहां से सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद में आपका इस तरीके से खुलेगा। खुलने के बाद सबसे लास्ट में जाएंगे, आपको क्या दिखाई देगा, लास्ट में आपको दिखाई देगा इस तरीके से एड एमएसटी मेन नेट। एड एमएसटी मेन नेट पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंपोर्ट करने के लिए पूछेगा। क्या क्या इंपोर्ट कराएगा, ये नेम है, सिंबल है, और ये आपके नोड यूआरएल है, और आपका एक्सप्लोरर यूआरएल है। यहां जैसे ही आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहां से इंपोर्ट हो रहा है, और ये लिखा हुआ आ गया चेन एडेड सक्सेसफुली। चेन एडेड सक्सेसफुली आ गया। अब आप यहां से बैक करके देखेंगे और हम पे जाएंगे, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, एमएसटीसी आ गया। अब आपको ये कॉइन अगर विड्रॉल करना है एमएसटी, तो किस तरीके से करेंगे, अब आप पहुंचेंगे उस जगह पर। यहां देखिए, इसको विड्रॉल करके दिखाते हैं, सारा कुछ आपको लाइव चलेगा। बट ये है कि आप अपने मोबाइल में सारा कुछ अपडेट रखना, चाहे आपका गूगल क्रोम अपडेट हो। यहां से हम गए विड्रॉल पे, देखिए कितना विड्रॉल करना है। मेरे पास में अवेलेबल है 1500, इसमें से मैं 500 विड्रॉल करना चाहता हूं, तो कैसे होंगे, आप ये देख पा रहे हैं बैलेंस आपको कहां दिखाई देगा। मैं मैक्सिमम कितना विड्रॉल कर सकता हूं, इतना ही विड्रॉल होगा। विड्रॉल करने के लिए कहां जाएंगे, ये दिया हुआ, यहां से सबसे पहले वॉलेट को कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट आ रहा है, कौन सा वॉलेट है, मेरा वो वॉलेट है 43F83, ये वाला वॉलेट मुझे कनेक्ट करना है, क्योंकि यही वॉलेट लगा हुआ है, इसी वॉलेट में जाएगा। तो देखिए यहां से आप कनेक्ट करेंगे और टेस्ट वॉलेट पे जाएंगे। दूसरा तरीका एक और है कि आप वहां जाके भी इसे ओपन कर सकते हैं, डिस्कवर में जाके, और आसान हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आए। अब यहाँ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ से क्या ये वाला वॉलेट कनेक्ट करना है, यानी ये वॉलेट को भी बता रहा है क्या ये वाला वॉलेट कनेक्ट करना है। यस, क्योंकि यही वॉलेट यहाँ लगा हुआ है। कैसे कनेक्ट होगा, नीचे कनेक्ट कर दिया हुआ है। जैसे हमने कनेक्ट के लिए गए तो ये हमारा कनेक्ट होकर के क्या आ गया, कनेक्ट होकर के ये हमारा आ गया इस तरीके से विड्रॉल। ये कितने दिन की परेशानी है, कुछ समय की परेशानी है। आने वाले समय में वो सब सारी चीजें मिलने वाली है, कभी आपने सोचा भी नहीं था कि इतना आसान भी मिलेगा। जैसे और आसान दिखाएंगे कि इतना आसान आपने अभी तक नहीं देखा होगा, बस बने रहिए। जैसे हमने यहाँ अमाउंट डाला, कितना अमाउंट निकालना चाह रहे हैं, मैं 500 इसमें से निकालना चाह रहा हूं, क्या, एमएसटी कॉइन। विड्रॉल पे जाएंगे और यहां से मांगेगा पासवर्ड। ये देखिए कि ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, सारा कुछ कहां से जाएगा, किस जगह पे जाएगा, और यहां से डाला मैंने पासवर्ड, और पासवर्ड डालते ही ये हो जाएंगे विड्रॉल। यहां से ये विड्रॉल के ऊपर आ गया, विड्रॉल सक्सेसफुली। अब ये कितने दिन बाद वहां पहुंचेंगे, ये दिखने वाली बात है। देखिए यहां से देखिए, ये तुरंत पहुंचेंगे। ये आपके देख पा रहे हैं 2600 कुछ कॉइन थे, 2666 कॉइन थे, 500 कॉइन इसमें और ऐड हो गए, कितने हो गए, 3100। ये तो यहां तो दिखाई दे ही जाएंगे, लेकिन हमें दिखाइए टेस्ट वॉलेट पे वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे। चलिए आप टेस्ट वॉलेट पे देख लीजिए, टेस्ट वॉलेट पे देखते हैं। अरे यार कहां आए टेस्ट वॉलेट पे, लेकिन नहीं, आप इसे रिफ्रेश करेंगे आपको बिल्कुल दिखाई देगा। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपका तुरंत के तुरंत विड्रॉल होकर के आते हैं। अब इनका क्या होगा भैया, टेस्ट वॉलेट पर तो आगे आप इनको किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, एट ए टाइम पे तुरंत ट्रांसफर होगा।
तुरंत इंपोर्ट होगा, सारा कुछ काम चल रहा है। अब क्या ये रुपए में बदल जाएगा इस समय? यस, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इसका ऑफिशियली लॉन्चिंग होने दो, सारा कुछ होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले P2P शुरू होगा, फिर इंडियन सभी एक्सचेंजों पर आएगा, जिन एक्सचेंजों पर INR है, उसके बाद ग्लोबली ये जाना है। मेरे दोस्तों, अभी तो देखना कि आप इसका क्या कर रहे हैं। आप इसका जनरेशन कर रहे हैं कॉइन का, और आपसे कौन खरीदेगा? पूरा वर्ल्ड खरीदेगा आपसे कॉइन को। तो जनरेशन करके तो रखिए, पहले आप स्टॉक तो बना लीजिए बेचने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, ये काम हो गया इस जगह पे। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है? यहाँ से फ्रेंचाइजी का। जिन लोगों के पास में रेफरल लिंक निकालनी है, जिन लोगों को, वो कहां से निकालेंगे? फ्रेंचाइजी से निकालेंगे। और कहां से निकालेंगे? और निकालेंगे आप इसको एफिलिएट से। जो लोग नॉर्मल हैं वो एफिलिएट से निकालेंगे, जिन लोगों के पास में फ्रेंचाइजी है वो फ्रेंचाइजी से निकालेंगे। एक ही जगह से निकालेंगे। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद में यहां से आपकी आती है रेफरल लिंक। रेफरल लिंक कहां से आती है? ये आपकी रेफरल लिंक है इस जगह पे। यहां से आप रेफरल लिंक निकाल सकते हैं। रेफरल लिंक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेफरल लिंक निकालने के लिए आप ये देख पा रहे हैं, ये वाला जो छोटा वाला ना पॉइंट, इस पॉइंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी रेफरल लिंक कॉपी हो जाएगी। और कॉपी होने के बाद क्या करना है? बस अगला काम हो गया आपका शुरू। कॉपी होने के बाद में आपके अपने जितने भी नियर डियर, जिनको भी जानते हैं, उनको तो आप भेज ही दीजिए तुरंत, और जिनको नहीं जानते हैं उनको भी जान करके उनको भी भेजिए। क्यों? क्योंकि कितने नोट्स हैं यहां, कितने यूनिट हैं? टोटल यूनिट की बात कर रहा हूं। टोटल यूनिट मात्र इतनी है, आप इतनी से ज्यादा यूनिट नहीं है। इनमें से भी स्टेक हो चुकी हैं, और इसके अलावा बहुत कुछ सोल्ड आउट हो चुकी हैं, और जो बची हुई है उनका फायदा उठा लीजिए। रेफरल करने से आपको क्या मिलेगा? रेफरल करने से आपको यह मिलेगा इस तरीके से। यहां से आप देख पा रहे होंगे रेफरल का क्या मिलता है। रेफरल का 5% मिलता है, जैसा कि आपको जिन्होंने बताया हुआ। जैसे LIC के एजेंट को बस कमीशन मिलता है, इसी तरीके से यहां मिलता है। कोई नेटवर्किंग तो है नहीं है, न तो ये नेटवर्किंग है और न MLM है। तो फिर यहां क्या होगा? आपको स्क्रीन पूरी दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? अरे कोई बता सकते हैं? मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। पर स्क्रीन थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही है। स्क्रीन दिखाई दे रही है। हाँ, वही मुझे भी लग रहा था। सर बस एक मिनट रुकिए, मैं अपने स्क्रीन को फिर से शेयर करता हूं आपके साथ में। तो दोस्तों, यहाँ पे राकेश शेखावत सर थोड़ा सा इंटरप्शन लेंगे, इंटरवल लेंगे, और आप लोगों का जो क्वेश्चन आंसर चल रहा है मैंने उसको चार्ट पर रीड कर लिया है। एक एक करके आप लोगों को मैं कॉल देने वाला हूं, और आपके साथ में सवाल जवाब जो है होने वाले हैं। पहली बात, आप लोग जितना भी कुछ यहाँ देख रहे थे उसे आपको पहले समझ लेना है। क्यों? क्योंकि एक समय पे दो बात होना बहुत मुश्किल है। शेखावत सर कंटिन्यू करेंगे। जी सर। तो इस जगह पे आप देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट का क्या मिलता है? 5% मिलता है। जिन्होंने भी आपको इंट्रोड्यूस किया है, आप उनके साथ में फिर से बैठिए और समझिए 5% से ज्यादा आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा। इस तरीके से यहां डायरेक्ट की जो इनकम है वो ये इनकम है, और फ्रेंचाइजी इनकम है वो ये इनकम है, और टोटल इन दोनों को मिला करके ये है। यार ये तो बहुत सारे उसमें दिखाई देते कंपनियों में। क्या ये बैंक अकाउंट में भी आती है? यस मेरे दोस्तों, बैंक अकाउंट में आती है। चलो आती होगी, पता नहीं कब आएगी। आपके हाथ में, आप जब चाहेंगे तब ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? ये रहा यहां। इसमें आप देखिए कि टोटल इनकम वही थी जो वहां थी। विड्रॉल कितनी हो चुकी है? इतनी हो चुकी है। आप खाते में ले जा चुके हैं। ये कितनी और ले जा सकते हैं? जो यहां दिखाई दे रही है इस और ले जा सकते हैं। कितनी बार में ले जा सकते हैं? आप एक बार ले जाओ, बार बार ले जाओ, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। सारा कुछ आपके हाथ में है। क्या ऐसा संभव है? यस। असल में होता क्या है, कुछ चीजें हमने जब आंखों से नहीं देखी होती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ऐसे कैसे हो जाएगा।
वहां विड्रॉ लगाते 3 दिन बाद आता है और यह तुरंत कैसे आ जाएगा? क्योंकि वो चीजें हमको हजम नहीं हो पाती है। यहाँ कब कब क्लोजिंग होती है? क्या यहाँ क्लोजिंग मंथली होती है? क्या यहाँ क्लोजिंग वीकली होती है? क्या यहाँ क्लोजिंग डेली होती है? नहीं, किसी भी तरह की कोई क्लोजिंग यहाँ नहीं है, क्योंकि ये MLM नहीं है। यहाँ तुत दान महाकल्याण वाली बात है। अब जैसे इसमें से विड्रॉल कैसे लगेगा, ये अमाउंट दिखा रहा है रिमेनिंग, और इस अमाउंट को आप नोट कर लीजिए। ऊपर वाला नोट मत करना, कि ऊपर वाली तो फिगर चेंज होती रहेगी। इसको आप नोट कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, अवेलेबल वाला भी चेंज होता रहेगा। अभी मान के चलिए कि इसमें से मैं विड्रॉल लगाता हूं, तो विड्रॉल लगाने के लिए आप यहां जाएंगे, विड्रॉल पे जाएंगे, ऊपर वाले विड्रॉल पे यहां, और यहां डालेंगे अमाउंट। तो एक बार फिर देखिए, एक बार फिर फिगर को देख लीजिए, इसमें से कितना निकालना है उतना आप यहां से निकाल सकते हैं। मान चलिए कि मैंने 10,000 रुपए निकाले, और देखिए मैं यहां से 10,000 रुपए यहां से डालता हूं। 3.54 गेटवे का चार्ज जा रहा है। किस बात का जा रहा है? कि यहां क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में ये इतनी देर में तो मेरे अकाउंट में पैसा पहुंच गया, यानी यहां से कट नहीं हो पाता है, इतनी देर में अकाउंट में वो पैसा पहुंच जाता है। अब आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो देखिए कि यहां से 10,000 नीचे कम हो गए, ऊपर बढ़ गए। दिन में कितनी बार निकाल सकते हैं? कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जितनी बार चाहो उतनी बार निकाल लो। अब जैसे 20,000 निकालना है तो यहां गए, यहां से 20,000 रुपए डाल दो, 20,000 रुपए डाल दिए, यहां गए, क्लिक किया, फिर यहां से हो गए। अब देखिए 20,000 डाल दिए, तो ये टोटल विड्रॉल में नीचे से घट के ऊपर पहुंच जाएंगे, क्योंकि नीचे अब बैलेंस कम रह जाएगा। 20,000 रुपए फिर निकल गए, ये कहां गए? अकाउंट में गए। इस तरीके से जितनी बार चाहे उतनी बार निकाल लो, यानी ये आपके हाथ में एक ATM आ गया है। जस्ट लाइक ये तो एक बिगिनिंग है, यानी अभी तो 2-2.5 महीने हुए हैं। ये चीजें आप ये सोचिए, अभी जैसे ऑफिशियली लॉन्चिंग होगी तब क्या स्थिति होगी आपकी। और अभी क्या चल रहा है? अभी आपका चौथा नोट चल रहा है। अभी नोट कितने बाकी हैं? और ये कितने का है? 7 CR का ईच है। एक 7 करोड़ का है, अभी तो 14 करोड़ का है, 21 करोड़ का है, 28 करोड़ का है, 35 करोड़ का है और 17 करोड़ का है। और एक नंबर में आप इस पे भी क्या दे रहे हैं? टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, जिसमें आपकी हिस्सेदारी है, भागीदारी है। तो ऐसे करके मिनिमम कितना निकाल सकते हैं? मिनिमम यहां से आप 500 रुपए कम से कम होना चाहिए आपका निकालने के लिए। 500 रुपए से प्लस होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। 500 के बाद में कितना निकलेगा? 500 के बाद में आपका 600 होना चाहिए, 700 होना चाहिए, 800 होना चाहिए, यानी 100 प्लस होते चले जाएंगे। उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। 550, 650 इस तरीके से आप नहीं निकाल सकते। जैसे ATM में जाए, 550 रुपए निकाले, क्या निकाल देगा? मना कर देगा, नहीं है, 50 का नोट है ही नहीं है। तो इसी तरीके से यहां आप इसके अनुसार ये निकाल सकते हैं, और किसी तरह की कोई बाउंडेशन यहां नहीं है। मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं शायद एग्जैक्ट नहीं मालूम, क्योंकि अभी तक वहां पहुंचे नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एक दिन में 10 लाख रुपए आप निकाल सकते हैं। 10 लाख रुपए रोजाना तक की इस गेटवे की क्षमता दी हुई है, इतना निकाल सकते हैं आप। 10 लाख रुपए रोजाना कमाइए और रोजाना निकालिए। चलिए आगे चलते हैं। बाकी ऑलमोस्ट यहां तक ये हो चुका है। अब राज सर, आपने क्वेश्चन लोगों के रीड कर लिए होंगे। जी सर। अब आप स्टेप बाय स्टेप आप ले सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। आउट ऑफ देम सबसे पहले तो मैं कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनके क्वेश्चन से पहले से ही यहाँ पर झड़ियां लगी हुई थी। मैं विपुल मंडल आपको यहाँ पर इनवाइट करना चाह रहा हूँ, और 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम लोग आपको विपुल मंडल, विपुल जिनका हैंड रेस है सर उनको ले लीजिए पहले। लाओ मैं लेता हूँ, आप ले लीजिए हमारे। हाँ मैं लेता हूँ सर। हमारे गुप्ता जी हैं। अरे यहाँ से गुप्ता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।
यस सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपकी ट्रेनिंग तो बहुत जबरदस्त, जानदार, शानदार रही। अब इतनी बढ़िया ट्रेनिंग के बाद अगर किसी के सवाल हैं तो हमें लगता है कि उनको राहु केतु का दोष है और उसका इलाज कराना चाहिए। और जिस तरह से आपने एक एक करके सर पॉइंट क्लियर किया, गजब सर, शानदार। आपके गुरुकुल में आकर मुझे बड़ा आनंद